तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ईयर के ऊपर, ठीक है, जो कि सेकंड टियर आएगा, जहाँ पे टीम्स तगड़ी बनी है बट शायद ऑक्शन में थोड़ा बेटर कर सकते थे या फिर शायद रिटेंशन में थोड़ा बेटर कर सकते थे। पहली टीम ऑफ कोर्स होने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। कुछ लोग काफी ब्लाइंडली हेट कर रहे हैं क्योंकि एक प्लेयर पे बहुत ज्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया है विदाउट एक्चुअली रिसर्चिंग कि अल्टीमेटली प्लेइंग 11 क्या बन के आएगी एंड स्क्वाड में किस तरीके के बैकअप्स है। जब वो चीज़ हम लोग आग के सामने देखेंगे तो इट विल बी वेरी वाइट एंड ब्लैक की क्यों ये टीम यहाँ पर डिजर्व करती है। देखो केकेआर का गोइंग इनटू दिस ऑक्शन नैरेटिव क्या था, हम चैंपियंस हैं, इससे ज़्यादा डोमिनेटिंग तरीके से आज तक कोई टीम नहीं जीती, तो नेचुरली हमें ये सेम टीम दोबारा गैदर करनी है। अब क्या आप सारे 18, 19, 20 प्लेयर दोबारा ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। क्या आप 11 के 11 प्लेइंग 11 भी ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। वो गिवन था कि 2-3 प्लेयर्स और तगड़े प्लेयर्स निकलेंगे ही निकलेंगे। तो वी कैन नॉट से कि उनकी ऑक्शन परफॉर्मेंस बुरी है क्योंकि वो 2-3 प्लेयर्स निकल गए, वो तो गिवन था। पॉइंट था आपकी ऑक्शन परफॉर्मेंस जज होगी कि आपने कितना डैमेज कंट्रोल उसके बाद करा है। नंबर इसमें इसलिए कटेंगे क्योंकि आपने अगर वेंकटेश अय्यर पे सिर्फ इतने पैसे खर्च ना करे होते तो शायद आप नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कि लास्ट सीजन टीम में थे वो ज्यादा वापस ले आते। फिल सॉल्ट, स्टार्क, नीतीश राणा ये सब शायद आ जाते कलेक्टिवली इन द प्राइस ऑफ वेंकटेश अय्यर। तो ऑन पेपर आपके पास नंबर ऑफ चैंपियंस जो कि लास्ट साल के थे वो ज्यादा होते। इस बात के मार्क्स कटेंगे और कटने चाहिए भी। बहुत ज्यादा आई वुड से वेरी फ्रैंकली बेवकूफी का डिसीजन था वो कि वो 24 करोड़ तक वेंकटेश अय्यर के पीछे जा रहे थे। बाय द वे अब वो कैप्टन हो रहा है, वो तो डेफिनेटली दैट वुड बी वन ऑफ देयर वीकनेसेस इन माय ओपिनियन। सो इतने पैसे खर्च करना उसके पीछे, आई थिंक इन द ऑक्शन यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। अगर आपका एक चीज आपने चलो प्रॉमिस कर भी दिया है, ऑल्दो वाई इट इज इजियर सेड दैट डन, अगर आपने प्रॉमिस कर दिया तो आपको जाना पड़ता है अल्टीमेटली उस प्लेयर के पीछे। बट व्हाट आई मीन बाय बीइंग प्रोएक्टिव इन द ऑक्शन इज कि अगर आपका प्लान ए जो ऑप्शन था अगर वो चीज आप नहीं ला पा रहे हो देन गो फॉर प्लान बी। आपको जल्दी स्विच करना चाहिए था। 20 जहां पे वो 16-17 करोड़ में चला गया, मुझे लगा भाई अब तो चांस ही नहीं है कि क्या लेगी। अब तूने वेंकैया मैसू का इंटरव्यू सुना उसके बाद क्या बोला था उसने? तो वो टोन ऐसी है कि ये नॉन नेगोशिएबल था। कि हमें वेंकटेश के चाहे 30 करोड़ भी देने पड़ते हैं, उसके अराउंड ऑफ स्ट्रेटेजी बिल्ड होगी। तो मतलब ही वाज साउंडिंग वेरी कि भाई अब यही है जो ये हमें करना ही था। बट आई थिंक बहुत स्टूपिड इसलिए भी था क्योंकि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, मतलब इन हाइंडसाइट नाउ यू थिंक यार श्रेयस अय्यर अगर मांग रहा था पैसे तो गलत क्या था? तो हाँ मतलब गलत क्या था, वो आईपीएल विनिंग कैप्टन था। पर पता है इसमें मैं एक चीज, एक अदर पर्सपेक्टिव भी दूंगा। हम लोग अल्टीमेटली केकेआर को क्रिटिसाइज किस चीज के लिए कर रहे हैं कि आप अपने टीम के वन ऑफ द मोस्ट क्लच प्लेयर्स को जो प्लेऑफ्स में खेलते हैं, ऑल्दो बाय द वे आई एम नॉट अ वेरी बिग प्रोपोनेंट कि वेंकटेश अय्यर को उस तरीके से टीम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें केकेआर फैंस मुझे हेट भी करते हैं काफी। बट टू मैं डेविल्स एडवोकेट का प्ले करूं, आप अल्टीमेटली केकेआर को क्रिटिसाइज कर रहे हो अपने सेम प्लेयर्स को वापस लाने के लिए, उस पर पैसा खर्च करने के लिए। यूजुअली क्रिटिसाइज टीम्स को करते हो कि आपने इतना पैसा खर्च कर दिया और क्या टीम बना के दी है, फालतू के प्लेयर्स को खरीद के ला रहे हो। तो आई नो कि यार क्रिटिसाइज करना चाहिए बट जिस इंटेंशन को क्रिटिसाइज करो वो गलत नहीं है। ऑन पेपर अगर आप देखो तो यू आर बेसिकली ट्राइंग टू रिकूपरेट योर चैंपियन स्क्वाड। आई थिंक द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज कि आपने जैसी वेंकटेश अय्यर ले लिया तो आपने ये अप्रोच आधी सैक्रिफाइस उसी टाइम पे कर दी। एंड वो सेम चीज फॉर नीतीश राणा के लिए अप्लाई क्यों नहीं होती? राइट, बात वही है, मैं भी एग्री करता हूँ। एज फार एज जो कोर रिटेन करना था मुझे पता था कि स्टार्क और शेरसेर दोबारा नहीं आ पाएंगे। तो उसके अलावा अगर आप देखो तो एक ही मेजर हिट है जो कि नहीं आए टीम में, वो है फिल सॉल्ट। नीतीश राणा लास्ट सीजन खेल ही नहीं थे तो मुझे लगता नहीं उतना फर्क पड़ने वाला है। तो अगर आप जनवरी फिल सॉल्ट को कट आउट कर रहे हो फॉर वेंकटेश अय्यर, उस बात के पॉइंट्स कटेंगे यहाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक केकेआर ने कुछ ऐसा आउट ऑफ द ब्लू जाके हॉरेंडस कुछ करते जो कि लोग नैरेटिव बना रहे हैं ऑक्शन में। पूरे ऑक्शन में आई थिंक एक हाईलाइट थी केकेआर की, वो वेंकटेश अय्यर की थी। उसके उन्होंने काफी अच्छा रिकवर किया। नहीं काफी अच्छा रिकवर कर लिया। प्लस पॉइंट वही था कि उसके बाद इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डैमेज कंट्रोल सिचुएशन। और वही डैमेज कंट्रोल का मतलब क्या, आपने डैमेज कर दिया पहले। तो वो डैमेज क्यों करा, उसी के चक्कर में केकेआर अभी सेकंड टियर पे। वरना मैं जनरली बताऊं जो उनकी रिटेंशंस है ना, अगर ये लोग थोड़ा स्मार्टली और खेलते ऑप्शन में, ये भी टॉप टियर में बैठे होते। द ओनली रीजन मैंने इनको टॉप 3 में नहीं रखा है वो यही है कि इन्होंने ऑक्शन में उतना अच्छा नहीं करा। थैंकफुली इनकी रिटेंशंस एकदम गॉडली थी। रिटेंशन इनकी अगर सिर्फ रिटेंशन पे रेटिंग होती है तो ये टॉप पे होती है, बट इसके चक्कर में इनकी रेटिंग अब नीचे आ चुकी है। रिगार्डलेस जब इनकी प्लेइंग लाइन बनेगी ना, आप देखोगे कैसे इनके पास अभी भी वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस साइड्स हैं। एंड मेन बात वहीं पर आती है, लोग सिर्फ एक साइनिंग को लेकर जज कर रहे हैं, बट अगर आप प्लेइंग 11 को देखोगे, जो डेप्थ है प्लेइंग 11 में, इट इज ऑन पार विद द टॉप 3 दैट वी हैव मेंशन्ड। ओके, प्लस दे आर द चैंपियंस।
तो वाई वुड यू नॉट वांट दोस प्लेयर्स बैक इन द टीम? तो आपने बेसिकली 12 के जो प्लेइंग 12 होते हैं उसमें से 9 प्लेयर आप वापस लेके आ चुके हो भाई। 80% ऑफ द स्क्वाड ऑलमोस्ट हो चुकी है वापस, 75-80%। इससे बेटर आप क्या मांगोगे? कौन कौन नहीं लेके आए ये लोग अपना? बेसिकली श्रेयस अय्यर नहीं आया, स्टार्क नहीं आया, फिल सॉल्ट नहीं आया, 3 प्लेयर्स। नीतीश राणा तो खेल ही नहीं थे लास्ट सीजन उतना। सुरेश शर्मा भी नहीं खेला था ज्यादा? नहीं। ओके। तो जो मेन स्टार्टर्स थे 3 वो वही नहीं आए। मुझे लगता है इसमें केकेआर फैंस अब जस्टिफाई भी जो कर रहे हैं ना कि श्रेयस अय्यर का तो वैसे भी क्या ही पड़ता है, स्टार्क का क्या ही फर्क पड़ता है। भाई वो लोग पिलर्स थे आपके टीम के, तो वो भी गलत है। इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा ही अंडररेटेड है। स्टार्क को अब एकदम से बना दे कि सिर्फ प्लेऑफ में तो परफॉर्म कर रहा था, और श्रेयस अय्यर का बना दे कि गौतम गंभीर तो कप्तानी कर रहा था। ऐसा नहीं होता, बहुत मैटर करता है। वही दिस इज द रीजन व्हाई केकेआर विल नॉट बी इन द टॉप इन दिस रेटिंग सिस्टम। बट अगर हम लोग इनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करें, ठीक है, वीकनेसेस हैं और स्ट्रेंथ्स भी हैं यहाँ पर काफी। पहली बात तो 5 बैटर्स, 2 विकेट कीपर्स, 7 ऑलराउंडर्स, 5 पेसर्स और 2 स्पिनर्स पे इन्वेस्ट करा है। ऑलराउंडर्स आपको देखने में कम लग रहे होंगे, बट केकेआर के पास वो यूटिलिटी प्लेयर्स बहुत हैं जो कि बैटिंग वाले दोनों कर लेते हैं। ऑन पेपर ऑलराउंडर नहीं होते। एंड ये एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी इन लोगों ने लास्ट सीजन भी करी थी। इनफैक्ट लास्ट सीजन इनके ऑन पेपर से 6 ऑलराउंडर्स थे, बट दे हैड द बेस्ट डेप्थ। तो इस बार 7 ऑलराउंडर्स करें, दे हैव एक्चुअली लेवल्ड अप इन दैट सेगमेंट। अगर हम लोग अब इनके स्ट्रेंथ्स की बातें करें, once again they have managed to gather decent to great backups for Narayan and Russell. इन्होंने लास्ट सीजन रथरफोर्ड फॉर रसल एंड मुजीबुर रहमान फॉर नारायण रखे हुए थे एज अ बैकअप। आई थिंक रथरफोर्ड इज अ हैक। हाँ, वो तो होना ही था। वो तो नहीं आ रहे, बट हम रॉबर्ट पॉवेल को लेके आए हैं। अगर आपको याद होगा पिछले ऑक्शन में हम लोगों ने ओपनिंग बिड मारी थी पॉवेल के लिए, बहुत लंबी, राजस्थान के साथ बहुत लंबी फाइट की थी, मैं मिल नहीं पाया था पॉवेल। तो केकेआर बहुत टाइम से चाहती है पॉवेल को लाना। वो बाकी सिस्टर फ्रेंचाइज के साथ भी एसोसिएटेड रहा है, वेस्ट इंडीज की कप्तानी कर चुका है, इज अ वेरी गुड प्लेयर। प्लस हमने जो अभी ऑक्शन खुद रखा था उसमें तुमने लिया था रोमन। मैंने लिया था। ही वॉज स्टार्टिंग इन मेनी गेम्स फॉर राजस्थान रॉयल्स। भाई वो हमारा बैकअप है, अभी टॉप टियर बैकअप है। मुजीबुर रहमान की जगह हम लोग मोइन अली क्यों लाए? क्योंकि अब हमें पता है कि नारायण एक ऑलराउंडर की तरह खेलने वाले हैं, तो सिर्फ एक बॉलर से काम नहीं चलेगा। तो मोइन अली कुड बी दैट प्लेयर जो कि लेफ्टी भी है, स्पिन भी डालते हैं, राइट आर्म स्पिन, एग्जैक्ट मतलब प्रोफाइल मैच करेंगे, नंबर 3 नंबर 4 पे आ सकते हैं। तो बैकअप्स इन लोगों ने अपने 2 मेन लोगों के लिए, जो नारायण एंड रसल, जो हार्ट है टीम का, उसके लिए इन लोगों ने उस पर फोकस करा है। और उसको बहुत ही चीप प्राइस पे लेके आए यार। पॉवेल को 1.5-2 करोड़ में कुछ लेके आए थे, और मोइन अली को 2 करोड़ की बेस प्राइस पे लेके आए हैं। ग्रेट हैक्स यार, बहुत अच्छा रिकवर करा उस चीज पे। नेक्स्ट पॉइंट, इन लोगों ने जो इंडियन पेसर्स हैं, लास्ट सीजन वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा थे, एक और बंदा ऐड कर दिया जो कि पोटेंशियल स्टार्टर है, जो कि उमरान मलिक होने वाले। क्या उमरान मलिक की टीम में आने से मैं खुश हूं? हमने पहले वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था नहीं है। मैं तो खुश नहीं, मतलब मैं नहीं चाहता पर्सनली। आई थिंक वी शुड हैव लुक्ड एट बेटर ऑप्शंस, बट जो सिचुएशन आ गई थी उसके बाद एनीथिंग वाज अ बार्गेन। तो उस सिचुएशन को कंसिडर करते हुए उमरान मलिक इज अ गुड साइनिंग, बट क्या होनी चाहिए थी आइडियली, वो क्वेश्चनेबल। ही वुड बी अ स्टार्टर? नहीं, राइट, ठीक है। Which is why as a backup he is great. Not bad. हाँ, yeah. बैकअप में अगर 150 किलोमीटर पर आकर बॉलर है, once again स्मार्ट बैकअप्स बाय केकेआर। ये जो टॉप टीम्स है ना, हमने इनका देखा है कि प्लेयर्स शायद स्क्वाड में कम होंगे, भले ही 20-21 हो, लेकिन बैकअप्स बड़े स्मार्ट है प्रोफाइल के। हमने लास्ट टाइम भी केकेआर के लिए इसी बात की तारीफ करी थी कि प्रोफाइल्स की बैकिंग बड़ी अच्छी करी है। इवन मयंक मार्कंडे जैसे प्लेयर लेके आए हैं, वो भी इट्स ग्रेट। सो मयंक मार्कंडे इन माय ओपिनियन पिछले 1-2 सालों में ही इज एक्चुअली प्लेड मोर देन सुयश शर्मा एंड इज एन अपग्रेड। अगर आप देखो तो मोर सीजन्ड देन सुयश शर्मा। क्या अभी बहुत रॉ टैलेंट खेल रहा है? सुयश शर्मा की सीलिंग बहुत हाई है, बट अगर आपको एक क्विक फिक्स चाहिए एज अ बैकअप, जो कि पता है लास्ट सीजन हमें हर्ट क्यों करी ये चीज, सुयश शर्मा को टीम से फिर क्यों खेलना बंद कर दिया था? बिकॉज ऐसे प्लेयर को आपको भी ग्रूम करना पड़ेगा प्लेइंग इलेवन में लाकर, एंड एज ही कंटिन्यूज टू एक्सपीरियंस प्लेइंग इन दी आईपीएल, उनकी सीलिंग ऊपर होती रहेगी। बट हमें अभी क्विक फिक्स चाहिए, जो कि अगर नारायण और वरुण चक्रवर्ती इंजर्ड हो गए तो क्या हमें एक बंदा मिल रहा है वहां पर? अभी हमें ग्रूम करने का टाइम नहीं है हमारे पास। वहां पे एक्चुअली इफ यू सी लॉजिकली मयंक मार्कंडे एट ब्रेस प्राइस से जितने भी थे वो काफी अच्छी परचेज है। लेग स्पिनर ही है तो वैरायटी भी आ गई टीम के अंदर। तो वेरी स्मार्ट परचेज। गुरबाज एज अ बैकअप 2 करोड़ की बेस प्राइस पे भाई। लोग क्या सोच रहे थे, क्यों नहीं बिड करा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्विंटन डिकॉक? मतलब ऑब्वियसली इट इज अ डाउनग्रेड फ्रॉम फिल सॉल्ट, बट और हमने ये चीज पहले डिस्कस करी थी एक बार एक पॉडकास्ट में। आज जो कि क्या क्विंटन डिकॉक तुम चाहोगे टीम के अंदर अगर फिल सॉल्ट नहीं आ पाता? यू सेड ही इज नॉट द प्लेयर दैट ही वाज इन T20। सो क्या ये डैमेज कंट्रोल ठीक था या फिर किसी और के पीछे भी जा सकता है? तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वेंकटेश अय्यर के ऊपर पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं भाई? फिल सॉल्ट तो मेरे लिए नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल था यार, तो वो तो मैं जस्टिफाई कर नहीं सकता। क्विंटन डिकॉक अगर अपने
लाइफ का बेस्ट सीजन खेल जाए तो अलग बात है, बट ऑन पेपर देयर इज नो कंपैरिजन। इसीलिए मैंने हमारे मॉक ऑक्शन में भी आई वेंट फॉर जॉस बटलर। एक वो प्रूवन बंदा चाहिए ऊपर भाई, तो वो तो है इशू, वो तो रहेगा ही। हम लोग पेइंग लेन बेस की और बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मंडे को। तो ये हो गया। प्लस एक और जो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ इनकी रही है, बेस्ट स्पिन अटैक। शायद अभी आप चेन्नई को रख सकते हो वहां पर, जडेजा, अश्विन एंड नूर अहमद, बट एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंफर्म, नारायण और वरुण से ज्यादा विकेट नहीं लेता, ज्यादा इकोनॉमी नहीं देता, तो दे हैव मेंटेन दैट वंस अगेन। वो भी एक बहुत बड़ा बोनस होने वाला है इस टीम का। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है इनकी, इन्होंने जो विनिंग टेम्पलेट है उसको रिपीट करा है। आप देखोगे फिल सॉल्ट गया, श्रेयस अय्यर गया टीम से, स्टार्क गया, बट उसके एग्जैक्ट प्रोफाइल रिप्लेसमेंट्स हमें मिल गए। उस लेवल के नहीं होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, आई थिंक केकेआर डेफिनेटली डाउनग्रेड तो हुई है, बट प्रोफाइल सेम है, तो आप वो टेम्पलेट रिपीट कर सकते हो। इनफैक्ट वेंकी मैसूर ने ये अपने पॉडकास्ट कह रहा हूँ, अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि हमने लास्ट सीजन जो टेम्पलेट बनाया था वो वर्क कर रहा है, तो वी डोंट वांट टू चेंज इट। तो ऊपर एक स्वॉश बकलिंग ओपनर, वो विकेट कीपर चाहिए, क्विंटन डिकॉक आ गया। मिडिल ऑर्डर में एक एक्सपीरियंस्ड एंकर टाइप का बंदा चाहिए। श्रेयस अय्यर ने खुद कहा था मैं एंकर का रोल प्ले कर रहा था, तो अब रहाणे यहाँ बस आ चुके हैं वहां पर। रहाणे like would he be a starter? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है, मंडे को बात करेंगे इसके। अब पता है, मुझे लगता है कि थोड़ा लो की अंडररेटेड साइनिंग है, अभी हम लोग बात करेंगे इसकी। एंड स्टार्क की जगह एक लेफ्ट आर्म पेसर इन स्पेंसर आ चुके हैं, जो कि अभी रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं। डेफिनेटली डाउनग्रेड्स है, बट वो टेम्पलेट रिपीटेबल है। एंड केकेआर का सबसे बड़ा सीक्रेट ऑफ सक्सेस था उनका टेम्पलेट, नॉट द इंडिविजुअल्स। केकेआर इज नॉट अ टीम दैट इज रन बाय इंडिविजुअल्स, इट नेवर हैज बीन। इट इज द टेम्पलेट एंड द एटमॉस्फेयर अराउंड दैट टेम्पलेट जो कि उन प्लेयर्स का बेस्ट निकाल के ला पाती है। तो आई थिंक वो चीज उन्होंने इंटैक्ट करी, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। मेरा डर पता है क्या था, कि इन लोग का ऑक्शन के एंड आता था, जितने ने मनीष पांडे रहाणे साइन नहीं करे थे, कि अब रमनदीप को नंबर 7 पे बैटिंग करनी पड़ेगी, नंबर 8 पे कोई बैटर नहीं होगा। वो सॉर्टेड है, वो होगा, वो सेम चीज, सेम टेम्पलेट होने वाला है। बैटिंग डेप्थ नंबर 8, नंबर 9, 10 तक है, साथ ही साथ बॉलिंग ऑप्शंस भी 8-9 होने वाले टीम के अंदर। वो एक मार्क है ट्रू वेल प्रिपेयर्ड टीम का, उन्होंने ये चीज मेंटेन कर रखी है। बट नथिंग इज परफेक्ट, वीकनेसेस भी काफी सारी होने वाली हैं। सबसे पहले तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस पेसर्स भाई, सबसे बड़ा लूप होल है ये। एटलीस्ट स्टार्क तो था लास्ट सीजन, इंडियन पेसर्स में वैभव अरोड़ा एंड हर्षित राणा, नो एक्सपीरियंस। मतलब इंडियन पेसर चलो ना भी हो तो भी आपका एटलीस्ट पूरे फॉरेनर और इंडियन दोनों मिला के एक पेसर ऐसा होना चाहिए जो आके लीड कर सके अटैक को। व्हिच यू कैन आर्ग्यू कि नॉर्किया है, बट आई डोंट थिंक ही शुड स्टार्ट आल्सो। नॉर्किया तो स्पेंसर ही ऊपर खेल लेगा भाई, तो आप प्लेइंग लाइन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिर्फ नारायण के एक्सपीरियंस पे जा रहे हो, या रसल इज अ मोर एक्सपीरियंस पेसर देन दीस गाइस। दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट जस्टिफाई भाई। थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसके चक्कर में। आप बोल्ट ले सकते थे यार, आप क्या कर रहे थे? प्लस आई थिंक ये मेजरली हिट केकेआर को तब करेगा जब अगर वो प्लेऑफ्स पहुंचते हैं, जब वो बड़े गेम्स आएंगे तब उनको वो प्लेयर्स स्टार्क ने दिखाया था, हाँ, जो स्टेप अप करे। और आप 10 करोड़ में भुवनेश्वर कुमार, ट्रेंट बोल्ट 10-12 करोड़ के ब्रैकेट में ले सकते थे। व्हिच इज वन सेकंड, आप ऑक्शन में क्या सोच रहे थे? आई थिंक कोई चीप बाय भी कर सकते थे यार, इवन लाइक अगर ये लोग जस्ट फॉर द बेंच या फिर बीच बीच के मैचेस के लिए ईशांत शर्मा जैसा बंदा लेके आते, जो कि एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है। मे बी इज नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल, बट एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है। नहीं फायदा है, केकेआर एक ऐसी टीम है जो चेंज ही नहीं करती प्लेइंग 11, व्हिच इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ओके, तो क्या पॉइंट है रहने का बेंच पे? केकेआर का भी वही है कि दे फोकस ऑन मेकिंग द बेस्ट प्लेइंग 11। स्क्वाड इज एन आफ्टर थॉट हमेशा से, व्हिच इज व्हाई केकेआर के स्क्वाड का भी साइज हमेशा यूजुअली बहुत छोटा होता है, 18 से 21 के बीच में होता है हमेशा। तो उनकी आइडेंटिटी वही है। पॉइंट ये कि प्लेइंग 11 के अंदर एक्सपीरियंस पेसर है कि नहीं है। आप बेसिकली, एंड दिस इज माय नेक्स्ट पॉइंट, आपने हाँ रसल और नारायण के बैकअप्स रखे हैं, बट वंस अगेन मेगा ऑक्शन आया, जस्ट लाइक हमने सीएसके को क्रिटिसाइज कर रहा कि धोनी के लिए विकेट कीपिंग ऑप्शन कौन है। आपने वंस अगेन अपनी टीम की पूरी आइडेंटिटी और स्ट्रैटेजी ये बना रखी है कि रसल एंड नारायण विल हैव अ ग्रेट आईपीएल सीजन। अल्टीमेटली बात तो वहीं पे आ गई ना। तो आप कब मूव ऑन करोगे? अगर इस साल रसल और नारायण अच्छा सीजन नहीं जाता है, एटलीस्ट 80% ऑफ द लास्ट टाइम, केकेआर परहैप्स वोंट विन द आईपीएल भाई। सोचना नहीं, इनका तो मेन ये, अगर नारायण का विद द बैट भी अच्छा नहीं गया तो इनका टॉप ऑर्डर खत्म हो सकता है, बर्बाद हो जाएगा। सो आपने अपने चैंपियंस को दोबारा गैदर तो कर लिया, बट क्या वो चैंपियंस फिर से वैसी परफॉर्मेंस देंगे? वो भी तो इंसान ही है ना। तो आपने अल्टीमेटली अपनी स्ट्रैटेजी फिर से पूरी ये बनाई है कि रसल और नारायण आफ्टर 35 की एज दे विल वंस अगेन हैव अ ग्राउंड ब्रेकिंग सीजन, एंड दिस इज नेवर अ गुड स्ट्रैटेजी। ये तो आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि आपने वंस अगेन
दो 35+ साल के प्लेयर्स के ऊपर अपने पूरी टीम की आइडेंटिटी बना रखी है, कब मूव ऑन करोगे उससे? एटलीस्ट एक जेन्युइन बैकअप जो कि अब स्टार्ट करना शुरू कर दे, वो तो होना चाहिए था, वो नहीं होने वाला है। तो वो एक चीज़ है जो कि क्वेश्चनेबल होगी। सेकेंडली जो डाउनग्रेड हुआ है, जैसे कि हमने डिस्कस करा ऑन की पोजिशंस, कप्तानी की बात करें तो श्रेयस अय्यर से वेंकटेश अय्यर, एंड पेसर्स की बात करें तो स्टार्क से अब परहैप्स नोरकिया या फिर स्पेंसर। दिस वाज समथिंग दैट वाज गोइंग टू हैपन। तो मैं इसलिए ऑक्शन की परफॉर्मेंस पे इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट अल्टीमेटली जो स्क्वाड की रेटिंग होने वाली है उस पर तो रेटिंग कम होगी ही होगी। वेरी ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वेंकटेश अय्यर वुड बी द कैप्टन। इट्स नॉट गुड। हाँ भाई, इट्स नॉट गुड। ही इज मतलब नो क्वेश्चंस ऑन द गाय। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एक प्रूवन आईपीएल कैप्टन जो कि 2 टीम्स को फाइनल्स में लेके आ चुका है, एज अपोज्ड टू समबडी हु हैज नेवर कैप्टेन्ड एन आईपीएल टीम, वो डाउनग्रेड है। एंड मुझे वही लगता है कि मतलब हो सकता है हम गलती प्रूव हो जाए इसमें, एंड हो सकता मतलब भगवान करे कि वेंकटेश अय्यर का सीजन बहुत अच्छा जाए। करेक्ट। बट अगर हम लोग अभी इस डिसीजन को कह दे नहीं यार ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है, विजनरी डिसीजन है, तो आप थोड़े डेल्यूजनल सेंस में जा रहे हो फिर, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है उस चीज को बैक करने के लिए। एंड लास्टली रिंकू सिंह के अलावा क्या हमारे पास एग्जैक्टली कोई एक रिनाउंड नोन T20 इंडियन प्रूवन बैटर है? ऑल्दो श्रेयस अय्यर भी आप कह सकते हो कि हाँ T20 में इतने प्रूवन नहीं थे उस टाइम पे, बट अब अंकुश रघुवंशी, मनीष पांडे और रहाणे वो रोल फुलफिल करने वाले हैं। आई थिंक एक चीज अच्छी हो सकती है, प्रॉब्ली रिंकू सिंह वुड गेट टू बैट अप द ऑर्डर नाउ। वो भी वैसे डिबेटेबल है। अच्छा, वो देखेंगे कि करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो जो प्लेइंग लाइन बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में तो पता चलेगा। बट डेफिनेटली उस रोल में एटलीस्ट एक बड़े नाम की बात करें तो वहाँ पे डाउनग्रेड हुआ ही हुआ है। तो ऑल एंड ऑल वही बात है कि KKR का डाउनग्रेड वाज इनएविटेबल, एंड 2-3 पोजीशंस पे हैवी डाउनग्रेड हुआ है, विच इज़ वाई दे विल नॉट बी इन द टॉप टियर। बट स्टिल अगर आप टीम का टेम्पलेट देखोगे, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम, रोल्स एग्जैक्टली द सेम, एंड दैट टेम्पलेट इज वन फॉर अ सक्सेसफुल कैंपेन। तो वो उन्होंने मेंटेन कर लिया है। एंड जो प्लेयर्स वो लेके आए हैं वो भी सब मैच विनर्स ही हैं भाई। अल्टीमेटली 9 प्लेयर तो सेम ही है ना, सारे मैच विनर्स ही हैं। आई थिंक थोड़ा सा डाउन वही ना, अगर आप एक चैंपियन टीम होते हो तो यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट कि आप अगले ऑक्शन में जाते हो अपने सारे प्लेयर्स रिटेन कर लोगे, सो डाउनग्रेड तो होगी क्वालिटी। करेक्ट। इट इज जस्ट अबाउट कि आप ये जो हम लोग डैमेज कंट्रोल कह रहे हैं ना, आई थिंक ये स्टार्टिंग से ही था थोड़ा बहुत कि आपको थोड़ा बहुत उस माइंडसेट से जाना ही जाना है कि हम कैसे डैमेज कंट्रोल करें। यस, वो वेंकटेश अय्यर वाली चीज ने और चीजें खराब कर दी KKR के लिए, बट एक वो माइंडसेट जो होना था ना, वो टीम्स लाइक SRH, KKR जो इतनी आगे तक गई थी, इनका होना ही वही था। हाल ही वही होना था। आई थिंक इसी के चलते हुए मुझे लगता है कि KKR शुड हैव एम्ड फॉर द टॉप टियर, बट अब वो नहीं आएंगे। अगर सिर्फ रिटेंशन की बात होती तो शायद टॉप टियर पे हो जाते, बट अब वो इशू आने वाला है, एंड इसके चलते हुए थोड़ा सा डाउनग्रेड होने वाला है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।